प्यारे दोस्तों, ये सिर्फ एक बादशाह की कहानी नहीं है। ये उस बद्दुआ की दास्तान है जिसने तख्त को हिला दिया। लास्ट तक सुनिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक जालिम बादशाह, एक खामोश फकीर और एक बद्दुआ जो किस्मत बदल देती है। कहानी को आखिर तक जरूर सुनना। जब गरीब की आह लगती है तो सल्तनतें मिट जाती हैं। ये कहानी शुरू से अंत तक सुनिए, क्योंकि इसका अंजाम आपको हिला देगा। ये कहानी अधूरी छोड़ दी तो इंसाफ का मतलब समझ नहीं पाओगे। लास्ट तक जरूर सुनना। जुल्म कितना भी बड़ा हो, उसका हिसाब तय होता है। ये कहानी आखिर तक सुनिए, आपको सब्र और इंसाफ का मतलब समझ आ जाएगा। बहुत पुराने जमाने की बात है, जब दुनिया में इंसाफ तलवार से तोला जाता था और रहम सिर्फ किताबों में लिखा रहता था। उस दौर में एक बहुत बड़ा मुल्क था, सल्तनते नूराबाद। ये मुल्क दौलत में डूबा हुआ था, लेकिन इसके लोगों के दिल सूखे पड़े थे। इस सल्तनत पर हुकूमत करता था बादशाह जाफिर बिन कासिम। लोग कहते थे, अगर जाफिर मुस्कुरा दे तो किसी का घर उजड़ जाता है। जाफिर सिर्फ अमीर नहीं था, वो खुद को खुदा से कम नहीं समझता था। सोने का ताज, हीरों से जड़ा तख्त और सैकड़ों गुलाम, लेकिन उसका दिल, उस दिल में रहम नाम की कोई चीज नहीं थी। उसे गरीबों से नफरत थी, फकीरों से चिढ़ थी और अल्लाह के जिक्र से डर लगता था। वो अक्सर कहता, गरीब लोग मेरी सल्तनत की बदनुमा तस्वीर है। जाफिर के दरबार में हर दिन रंगीन पर्दे लटकते, खुशबू जलती, लेकिन वहां इंसाफ मर चुका था। दरबार में मौजूद थे वजीर सलमान, जहर से भरा दिमाग, लालच से अंधा; काजी हामिद, अल्लाह से डरने वाला, सच्चा; सिपा सालार रुस्तम, तलवार का मालिक लेकिन दिल से मजबूर; शहजादा अलीम, बादशाह का बेटा लेकिन अलग मिट्टी का; दासी आयशा, गरीबों की खामोश मददगार; विधवा खातून जैनब, जुल्म की शिकार; अनाथ बच्चा यूसुफ, भूख और बेबसी की मिसाल; एक अनजान फकीर जो कहानी की किस्मत बदलने वाला था। एक दिन दरबार के बाहर सैकड़ों सरीब जमा थे। सूखा पड़ा था, पेट खाली थे, आंखें उम्मीद से भरी थीं। विधवा जैनब अपने छोटे बेटे यूसुफ को गोद में लिए खड़ी थी। उसकी आवाज कांप रही थी, जहां पना एक मुट्ठी अनाज। लेकिन जवाब में आया सिपाहियों का कोड़ा। बादशाह ने खिड़की से देखा और कहा, इन्हें भगा दो, मुझे इनकी सूरत से नफरत है। उस दिन पहली बार शहजादा अलीम का दिल टूट गया। रात को शहजादा अलीम ने हिम्मत करके कहा, अब्बा जान, गरीब भी अल्लाह के बंदे हैं। जाफिर की आंखें लाल हो गईं। अगर तू मेरा बेटा है तो मेरी तरह सोचना सीख। यहीं से कहानी में पहली आंतरिक लड़ाई शुरू हुई। नूराबाद की गलियों में बच्चे भूखे सोते, माएं रोती, बूढ़े दम तोड़ते, और महल में हर रात संगीत, शराब, नाच। दासी आयशा चोरी छुपे रोटियां बांटती, लेकिन वो जानती थी ये जुल्म ज्यादा दिन नहीं चलेगा। एक जुमे का दिन था, दरबार सजा था। तभी दरवाजा खुला। एक फकीर अंदर आया, नंगे पांव, फटे कपड़े, लेकिन आंखों में अजीब सुकून। सिपाही चिल्लाए, भाग जा। फकीर बोला, मैं भागता हूं गुनाह से, इंसानों से नहीं। पूरा दरबार सन्न। फकीर ने सीधे बादशाह को देखा और कहा, ए जाफिर, तू अल्लाह के बंदों पर जुल्म करता है। याद रख, तू बहुत बुरी मौत मरेगा। न तेरा ताज बचेगा, न तेरा नाम। दरबार कांप उठा। वजीर सलमान चिल्लाया, इसे कत्ल कर दो। लेकिन फकीर मुस्कुराया और बोला, मौत मेरे पीछे नहीं, तेरे आगे खड़ी है। उस रात बादशाह पहली बार डर कर जागा। पसीना, सांसें तेज, दिल कांपता हुआ। ख्वाब में उसने देखा वो अकेला कब्र में पड़ा है और कोई मदद को नहीं। यहीं से शुरू हुआ अल्लाह की तरफ से पहला इशारा। फकीर की बद्दुआ के बाद पहली सुबह जब नूराबाद में सूरज निकला तो उसकी रोशनी में भी अजीब सी उदासी थी। बादशाह जाफिर पूरी रात सो नहीं सका था। बार बार उसकी नींद टूटती, सीने में अजीब सा बोझ और कानों में वही आवाज गूंजती, तू बहुत बुरी मौत मरेगा। वो अपने आप से बड़बड़ाया, एक फकीर और मैं डर गया। लेकिन डर था कि जाता ही नहीं था।
उस दिन दरबार लगा। वजीर सलमान ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, फकीर की बातों को दिल पर न ले। लेकिन तभी एक किसान दौड़ता हुआ आया। बादशाह सलामत, खेत सूख गए हैं, बारिश महीनों से नहीं हुई। कुछ ही दिनों में पूरे मुल्क में सूखा फैल गया। कुएं सूख गए, नदियां पतली हो गईं, फसलें जल गईं, गरीबों के घरों में चूल्हा बुझ गया। काजी हामिद ने दरबार में खड़े होकर कहा, जहां पनाह, कुरान में लिखा है, जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। गरीबों के लिए अनाज खोल दीजिए, अल्लाह नाराज है। पूरा दरबार खामोश, लेकिन जाफिर ने तख्त पर मुक्का मारा, मेरे खजाने पर मेरा हक है, एक दाना भी मुफ्त नहीं बटेगा। यहीं से उसने गलत फैसला लिया। शहजादा अलीम रात को महल की छत से शहर देखता। नीचे आग जलती नहीं थी, सिर्फ सिसकियां उठती थीं। वो दासी आयशा से बोला, अगर ये जुल्म न रुका तो अल्लाह हमें माफ नहीं करेगा। आयशा ने सिर झुका लिया, शहजादे, अल्लाह सब देख रहा है। शहजादा अलीम, आयशा और सिपाह सालार रुस्तम तीनों ने मिलकर एक रास्ता निकाला। रात के अंधेरे में महल के गोदाम से अनाज निकालकर गरीबों में बांटा जाने लगा। विधवा ज़ैनब की आंखों में आंसू थे। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे बेटे। लेकिन हर अंधेरे में एक और अंधेरा छिपा होता है। वजीर सलमान ने ये सब देख लिया। उसने सोचा, अगर हालात और बिगड़े तो बादशाह गिरेगा और मैं राज करूंगा। उसने दुश्मन मुल्क को चुपचाप खत भेजा, नूराबाद कमजोर है, हमला करो। इधर जाफिर का डर बढ़ता जा रहा था। उसने हुक्म दिया, उस फकीर को पकड़ लाओ। फकीर को शहर के बाहर ध्यान में बैठे पाया गया। सिपाही उसे घसीटते हुए ले आए। दरबार में जाफिर चिल्लाया, अपनी बद्दुआ वापस ले। फकीर शांत रहा। उसने सिर्फ इतना कहा, मैंने बद्दुआ नहीं दी, मैंने सच कहा था। फकीर को काल कोठरी में डाल दिया गया। अंधेरा, गीलापन, सन्नाटा, लेकिन फकीर वहां भी नमाज पढ़ता रहा। उसी रात बादशाह ने भयानक सपना देखा। उसने देखा कि उसी काल कोठरी में वो खुद बंद है और कोई उसे सुनने वाला नहीं। वो चीख कर उठा। कुछ ही दिनों में जाफिर बीमार पड़ गया। हकीम आए, दवाइयां आईं, लेकिन कोई असर नहीं। उसका शरीर कमजोर, आवाज कांपती। काजी हामिद ने दरबार में खड़े होकर कहा, जहां पनाह, अभी भी वक्त है, तौबा कर लीजिए। लेकिन जाफिर ने करवट बदली, मैं झुकूं? कभी नहीं। यहीं से अंजाम और करीब आने लगा। शहजादा अलीम चुपचाप जेल गया। फकीर को देखा, कमजोर, लेकिन आंखों में वही सुकून। अलीम रो पड़ा, अगर मेरे अब्बा ना माने तो क्या कोई रास्ता नहीं? फकीर बोला, रास्ता है, लेकिन उसके लिए ताज नहीं, दिल झुकाना पड़ता है। नूराबाद में आसमान रूठा हुआ था, जमीन सूखी थी, महल डर से भरा था और बद्दुआ अब कदम कदम पर असर दिखाने लगी थी। नूराबाद की फिजा पहले जैसी नहीं रही थी। हवा में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। महल की दीवारें अब भी मजबूत थीं, लेकिन अंदर बैठा बादशाह जाफिर खुद टूटने लगा था। रात को वो अकेला तख्त पर बैठा रहता, कभी सोने को घूरता, कभी अपने ताज को। उसे लगने लगा था ये सब उसका नहीं है। बादशाह की बीमारी अब छुपी नहीं रही। उसका चेहरा पीला, आंखों के नीचे काले घेरे। हकीमों ने हाथ खड़े कर दिए। जहां पनाह, ये बीमारी दवा से नहीं, किस्मत से जुड़ी लगती है। ये सुनकर जाफिर के रोंगटे खड़े हो गए। रात को उसे बार बार वही सपना आने लगा, कब्र, अंधेरा और कोई जवाब न देने वाली खामोशी। एक सुबह दरबार में अफरा तफरी मच गई। सिपह सालार रुस्तम दौड़ता हुआ आया। जहां पनाह, सरहद पर दुश्मन की फौज जमा हो रही है। दरबार सन्न। जाफिर चिल्लाया, ये कैसे हुआ? रुस्तम की आंखों में शक था। ये खबर बिना अंदर की मदद के नहीं आई। सबकी नजर वजीर सलमान पर गई। सलमान ने मासूमियत से कहा, जहां पनाह, दुश्मन तो हमेशा मौके की तलाश में रहते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और थी। रात के अंधेरे में वो अपने आदमियों को खजाना बाहर भिजवा रहा था। वो जानता था बादशाह का वक्त खत्म हो रहा है। शहजादा अलीम अब चुप नहीं रह सका। उसने सिपह सालार रुस्तम से कहा, अगर अब्बा नहीं सुनते तो मुल्क को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। रुस्तम ने सिर झुका दिया, मैं आपके साथ हूं। उसी रात फकीर ने जेल में नमाज के बाद धीमी आवाज में कहा, जब जुल्म हद से बढ़ता है तो तख्त नहीं, नसीब टूटता है।
जेल का पहरेदार कांप उठा। खबर महल तक पहुंची। शहजादा अलीम जिद करके फकीर को बादशाह के सामने लाया। फकीर ने कमजोर आवाज में कहा, ए जाफिर, अभी भी वक्त है। अगर तूने गरीबों को उनका हक लौटाया, जुल्म कबूल किया, अल्लाह से तौबा की, तो अंजाम बदल सकता है। पूरा दरबार सांस रोके खड़ा था। बादशाह की आंखों में एक पल के लिए आंसू आए, लेकिन अगले ही पल घमंड जीत गया। वो चीखा, मेरी कमजोरी का तमाशा मत बनाओ, और फकीर को फिर जेल भेज दिया। यहीं पर अल्लाह की मोहलत खत्म होने लगी। अगली सुबह दुश्मन की फौज ने हमला कर दिया। नूराबाद की दीवारें कांप उठीं। सिपहसालार रुस्तम ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन अंदर से मदद नहीं मिल रही थी, क्योंकि वजीर सलमान दरवाजे खुलवा चुका था। महल में आग लग गई। लोग भागने लगे। दासी आयशा, विधवा जैनब और अनाथ यूसुफ जान बचाकर निकले। जाफिर अकेला रह गया। उसने पहली बार असहाय महसूस किया। उस रात नूराबाद जल रहा था, तख्त हिल चुका था, और बद्दुआ अब पूरा सच बनने लगी थी। रात भर नूराबाद जलता रहा। आग की लपटें आसमान से बातें कर रही थीं। महल जो कभी शान की मिसाल था, अब राख में बदल रहा था। गलियों में चीखें थीं, घरों में डर, और दिलों में एक ही सवाल, अब क्या होगा? ये वही नूराबाद था जहां कभी गरीबों की आह महल तक नहीं पहुंचती थी। बादशाह जाफिर महल के एक टूटे कमरे में बैठा था। उसका ताज जमीन पर पड़ा था, वो ताज जिस पर वो जान छिड़कता था। अब न सिपाही थे, न वजीर, न कोई सलाम करने वाला। पहली बार जाफिर ने खुद को बिल्कुल अकेला पाया। आग की रोशनी में उसे अपने पुराने गुनाह दिखने लगे। गरीबों पर हंसना, फकीरों को धुतकारना, भूखों को मारना। उसे याद आया विधवा जैनब का चेहरा, यूसुफ की भूखी आंखें और फकीर के अल्फाज, तू बहुत बुरी मौत मरेगा। जाफिर रो पड़ा। शहजादा अलीम जलते महल में किसी तरह अपने पिता तक पहुंचा। उसने कहा, अब्बा जान, अभी भी एक रास्ता है, तौबा। जाफिर की आवाज कांप रही थी। अगर मैंने पहले सुना होता, लेकिन वक्त अब दोस्त नहीं रहा था। इधर वजीर सलमान खजाना लेकर भाग रहा था, लेकिन रास्ते में उसी दुश्मन फौज ने उसे पकड़ लिया। जिससे उसने सौदा किया था, उसी ने उसे धोखा दिया। लोग कहते हैं गद्दार का कोई साथी नहीं होता। सलमान वहीं मारा गया, बिना कफन, बिना नाम। शहर के कुछ बचे हुए लोग जेल की तरफ दौड़े। फकीर को आजाद किया गया। वो बाहर आया, कमजोर शरीर, लेकिन वही सुकून। लोगों ने पूछा, अब क्या होगा? फकीर बोला, अब इंसाफ होगा। फकीर खुद जाफिर के पास पहुंचा। बादशाह ने कांपते हाथों से उसके पैर पकड़ लिए। माफ कर दो। फकीर ने कहा, माफी अल्लाह देता है, मैं नहीं। मैंने तुझे चेतावनी दी थी। जाफिर की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। सांस उखड़ रही थी, आंखें धुंधली। उसने टूटे हुए ताज को देखा और फुसफुसाया, मेरी दौलत। लेकिन दौलत उसके साथ नहीं गई। अकेले जले हुए महल में बिना किसी के हाथ में हाथ डाले बादशाह जाफिर मर गया। न कोई रोने वाला, न कोई जनाजा। वही मौत जिसकी उसे बद्दुआ दी गई थी। नूराबाद खामोश था, तख्त खाली था, और लोग डरे हुए थे। बादशाह जाफिर की मौत के बाद पूरा नूराबाद जैसे सांस रोककर खड़ा था। महल जला हुआ, तख्त खाली, और लोगों के दिलों में डर। अब हमारा क्या होगा? जिस बादशाह का नाम सुनकर लोग कांपते थे, उसका नाम लेने वाला अब कोई नहीं था। जाफिर की लाश 3 दिन तक महल के एक कोने में पड़ी रही। न कोई रिश्तेदार, न कोई दोस्त, न कोई वफादार। वही सिपाही जो कभी गरीबों को मारते थे, आज उसके पास खड़े होने से डर रहे थे। लोगों ने फुसफुसाकर कहा, जिसने किसी को सहारा नहीं दिया, उसे आखिर में कोई कंधा भी नहीं मिला। आखिरकार शहर के कुछ गरीब लोग, जिन्हें जाफिर ने कभी दुत्कारा था, उन्होंने ही कहा, मौत के बाद कोई जालिम नहीं रहता। उसी रात चुपचाप बादशाह का जनाजा उठाया गया। न शाही ऐलान, न ढोल, न सलाम, सिर्फ मिट्टी और सन्नाटा। अगली सुबह दरबार फिर से सजा, लेकिन बिना सोने, बिना घमंड। सबकी नजर शहजादा अलीम पर थी। वह तख्त के सामने खड़ा हुआ, लेकिन बैठा नहीं। उसने कहा,
अगर ये तख्त किसी को जुल्म सिखाता है तो मैं इसे नहीं चाहता। पूरा दरबार रो पड़ा। उसी वक्त वही फकीर दरबार में दाखिल हुआ। लोग रास्ता छोड़ते गए। फकीर ने कहा, तख्त बुरा नहीं, नीयत बुरी होती है। अगर तख्त अल्लाह के हुक्म से चले तो वो रहमत बनता है। शहजादा अलीम ने सबके सामने ऐलान किया, गरीबों का हक लौटाया जाएगा, अनाज के गोदाम खोले जाएंगे, किसी फकीर को जिल्लत नहीं दी जाएगी और जुल्म करने वाला चाहे कितना बड़ा हो बख्शा नहीं जाएगा। ये था नई सल्तनत की नींव। विधवा ज़ैनब को राज्य की तरफ से घर और रोजी दी गई। यूसुफ को तालीम का हक मिला। ज़ैनब रोते हुए बोली, अल्लाह देर करता है, अंधेर नहीं। आयशा को महल की निगरानी सौंपी गई क्योंकि उसने खामोशी से भलाई की थी। रुस्तम को सेनापति रखा गया, लेकिन एक शर्त के साथ, तलवार से पहले इंसाफ उठेगा। कुछ दिन बाद फकीर शहर छोड़ने लगा। शहजादा अलीम उसके पैरों में बैठ गया। आपने हमें बचा लिया। फकीर मुस्कुराया, मैंने नहीं, अल्लाह ने बचाया, मैं तो सिर्फ आईना था। फिर उसने आखिरी बात कही, जिस दिन बादशाह गरीब से डरने लगे समझो अल्लाह सल्तनत से नाराज है। अगली सुबह फकीर नहीं मिला। कुछ लोग कहते हैं वो जंगल की तरफ गया, कुछ कहते हैं वो सिर्फ एक इम्तिहान था, लेकिन उसकी बातें आज भी नूराबाद की हवाओं में हैं। लोगों ने नूराबाद को नया नाम दिया, दारुल इंसाफ, जहां गरीब डरता नहीं था और बादशाह अल्लाह से डरता था। जुल्म चाहे जितना बड़ा हो, उसका अंजाम तय है। बद्दुआ जब टूटे दिल से निकलती है तो तख्त भी हिला देती है, और जो अल्लाह के बंदों पर रहम करता है, अल्लाह उस पर रहम करता है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छे लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना।